हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। प्लस इसका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। सो लेक्चर पूरा देखिएगा। ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर है उनके नोटिफिकेशन, उनके अपडेट आपको मिलते रहें। आज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले का जो टेस्ट क्वेश्चन था आपका वो डिस्कस कर लेते हैं। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव बनाया गया, तो उनका नाम है संजय कोठारी। ये ऑप्शन सही है, संजय कोठारी को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव बनाया गया। नाम याद रखना आपको, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के क्वेश्चन। आज का सबसे पहला करंट अफेयर आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी इसे बोला जाता है और बोला जाता है राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस। राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन दिवस, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखा है तो ये जो दिन है ये आपको पता है 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, हर साल मनाया जाता है। और ये जो दिन है ये सिर्फ भारत के अंदर सेलिब्रेट किया जाए, इसीलिए लिखा है यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। अब ये जो दिन है ये किसके द्वारा मनाया जाता है, तो हमारे पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री का नाम बता देती हूँ, तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे कृषि मंत्री भी हैं और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री भी हैं। नाम याद रखना इनका। और उसके बाद ये पता नहीं कि ये जो दिन है ये पहली बार 2010 में मनाया गया था। कब? 2010 में। ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। और अप्रैल के मंथ में जो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए वो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, ये आपको नोट डाउन करना है। और 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल कॉन्शियस डे मनाया गया। एंड 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट फॉर पीस सेलिब्रेट किया गया। एंड 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया गया, ये आपको याद रखना है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया गया। एंड 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया गया भारत के अंदर। और नेशनल पेट डे मनाया गया यूएसए में, यूएसए का नेशनल पेट डे है ये, ठीक है। और 12 अप्रैल को ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे सेलिब्रेट किया गया। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया गया, यानी कि विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को वर्ल्ड बॉयज डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। 17 अप्रैल याद रखना, तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे याद रखना आपको। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया और 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे सेलिब्रेट किया गया। 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया गया। एंड 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया गया। 22 अप्रैल भी नोट डाउन करना, तो 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया गया। 23 अप्रैल को वर्ल्ड इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया गया, कल आपको पढ़ाया गया था। और वर्ल्ड बुक डे भी मनाया गया, जिसे वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे भी बोला जाता है, तो वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए गए अप्रैल के मंथ में, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में किस मंत्रालय ने हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया, तो उस मंत्री का नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो रमेश पोखरियाल निशंक है ये हमारे मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी कि ये हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं ये रमेश पोखरियाल निशंक। और इन्होंने हाल ही में हैशटैग माई बुक माई फ्रेंड अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत क्या होगा कि लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉकडाउन के दौरान जो भी बुक रीड कर रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं बुक्स को, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। और आपको पता होगा कि ये जो अभियान है ये कब शुरू किया गया, तो नेशनल बुक डे जब मनाया गया है, वर्ल्ड बुक डे जब सेलिब्रेट किया गया 23 अप्रैल को, तभी इस अभियान को भी शुरू किया गया था भारत के अंदर रमेश पोखरियाल के द्वारा, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। नाम याद रखना इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया। आपको बताने की निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी, तो उषा गांगुली ये एक रंगमंच निर्देशक भी थी, अभिनेत्री भी थी और सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। उषा गांगुली जी का नाम याद रखना और ये भी याद रखना कि 1998 में इन्हें निर्देशन के लिए, डायरेक्टिंग के लिए संगीत नाटक अकेडमी से भी सम्मानित किया गया। कौन से अवार्ड से?
संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से। और इनका नाम इसलिए भी आपको याद रखना कि उषा गांगुली को ही 1970 और 1980 में पश्चिम बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक भी माना जाता है। वेस्ट बंगाल में हिंदी थिएटर का जनक किसे माना जाता है, तो उनका नाम है उषा गांगुली। नाम याद रखना है इनका आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया, तो उस राज्य का नाम है मणिपुर। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मणिपुर के अंदर खोंगजोम दिवस मनाया जा रहा है और ये जो दिन है ये 23 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया मणिपुर में। क्यों मनाया जाता है, तो 1891 में जो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, एंग्लो मणिपुर युद्ध जो हुआ था उसमें मणिपुर के जितने भी सैनिक मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, खोंगजोम दिवस। एक खोंगजोम नामक एक जगह थी, वहां पर ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे खोंगजोम दिवस रखा गया इस दिन का नाम। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो युद्ध हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य और मणिपुर साम्राज्य के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है, बट हमारे मणिपुर साम्राज्य के जितने भी लोग मारे गए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर में। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, मणिपुर का स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। सो देखिए, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। क्या है कैपिटल? इम्फाल। और मणिपुर की सीएम का नाम याद रखना, तो सीएम है एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह। और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला। सो ये इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है मणिपुर के बारे में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है ये 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। ए ऑप्शन सही है। तो 24 अप्रैल को दो इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए। पहला मैंने आपको पढ़ाया पंचायती राज दिवस जो कि भारत में मनाया गया, और ये इंटरनेशनल लेवल पे ये दिन मनाया गया, शांति के लिए कूटनीति और बहुपक्षवाद पर अंतरराष्ट्रीय दिवस। इसे बोला जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी ऑफ पीस। क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी ऑफ पीस। यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस दिन को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बारे में बताती हूँ कि इसकी स्थापना 1945 में हुई है। हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में, यूएसए के अंदर। ठीक है, और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। ये इंपॉर्टेंट नोट डाउन करना है आपको। और पहली बार ये जो दिन है ये 2019 में मनाया गया था, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यसभा सदस्य बसंत दास का निधन हो गया है, तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। उड़ीसा के पूर्व राज्यसभा सदस्य थे बसंत दास, जिनका निधन हो गया है। आपको बता दूं कि 1990 से लेकर 1996 तक ये उड़ीसा राज्य के राज्यसभा सदस्य रहे थे। ठीक है, बसंत दास का नाम है आपको याद रखना। उसको उड़ीसा के बारे में याद रखना कि उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। क्या है कैपिटल? भुवनेश्वर। और सीएम का नाम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। और गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल, गणेशी लाल। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने एम कोविड-19 ऐप लॉन्च किया, तो उस राज्य का नाम है मिजोरम। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मिजोरम ने हाल ही में एम कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। अभी ये जो एप्लीकेशन है इसे क्यों लॉन्च किया गया, तो मिजोरम के अंदर जितने भी ड्राइवर्स हैं जो कि फूड सप्लाई कर रहे हैं और जितनी भी नेसेसरी प्रोडक्ट है उसे सप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये लॉन्च किया गया। उनके लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन एक तरह का पास का काम करेगी। ठीक है, ई पास की तरह इसे यूज किया जाएगा। तो आपको पता लग गया एम कोविड-19 ऐप क्यों लॉन्च किया गया मिजोरम सरकार के द्वारा। अब मिजोरम के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मिजोरम कैपिटल क्या है? आइजोल, आइजोल। और सीएम का नाम है जोरमथंगा, जोरमथंगा। और गवर्नर है पीएस श्रीधर पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ को $30 मिलियन देने की घोषणा की है, तो उस देश का नाम है चाइना। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चीन ने हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को $30 मिलियन देने की घोषणा की है। इससे पहले भी चीन ने डब्ल्यूएचओ को राशि देने की घोषणा की थी, बट अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी थी कि चीन डब्ल्यूएचओ को कोई दान नहीं दे सकता। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये रोक लगाई थी। बट हाल ही में चाइना ने वो जो दान की राशि थी उसे इंक्रीज करके $30 मिलियन कर दिया है। ये आपको पता नहीं चाहिए। और डब्ल्यूएचओ के बारे में बताती हूँ। फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता ही है। स्थापना इसकी 1948 में हुई है। ठीक है,
और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। और WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम। अब चाइना के बारे में डिस्कस करेंगे। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रिनमिंबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। आपको याद रखना है चाइना के बारे में। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों और पेंशन कर्ताओं को बढ़ते हुए महंगाई भत्ते पर कब तक के लिए रोक लगा दी? तो ये रोक लगाई गई है 1 जुलाई 2021 तक। यहाँ पर बी ऑफिस सही है। कोविड-19 के चलते हमारे कोविड-19 से लड़ने के लिए जो मनी है उसे ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करके रखा जा सके, इसीलिए ये वित्त मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने क्या किया कि हर साल क्या होता था कि 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई को कर्मचारियों या फिर पेंशन कर्ताओं को जितनी भी अमाउंट दी जाती थी उसमें उनको जो डीए दिया जाता था, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, उसमें कुछ इंक्रीमेंट करके दिया जाता था हर साल। बट 2021 तक अब कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा कोविड-19 के चलते। पुराना जो रेट है 17% वही दिया जाएगा। 17% उनकी सैलरी का डीए पे किया जाएगा, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया जाएगा। पहले इंक्रीमेंट करके दिया जाता था 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को ये इंक्रीमेंट किया जाता था। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने ये फैसला लिया। तो वित्त मंत्रालय के मंत्री के नाम पता नहीं, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। क्या नाम है? निर्मला सीतारमण। और आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। राजनाथ सिंह, जो कि हमारे रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने ये भारत की पहली कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब लॉन्च की है। इसमें क्या होगा कि एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कोविड-19 के जितने भी संक्रमित लोग हैं उनका सैंपल लिया जाएगा। भारत का पहला ये मोबाइल लैब है, ये आपको याद रखना है। और ये डीआरडीओ की तरह डेवलप किया गया ये मोबाइल लैब, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डीआरडीओ जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये याद रखना। फुल फॉर्म बता दी मैंने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष है उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। और राजनाथ सिंह का नाम बता दी मैंने, डिफेंस मिनिस्टर है। सो ये आपको याद रखनी है कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस क्वेश्चन के बारे में। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो कमेंट करके आपको बताना है। टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो आज जो आपको टेस्ट दिया गया वो ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्सिंग 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है और फर्स्ट 3 रैंकिंग क्या थी वो भी आपको बतानी है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।